अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमन, ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल तो बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है, पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी। सो हे एवरीवन, वेलकम टू और न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है ऋषि और हिमांशी के बारे में, तो और उनकी सो कोल्ड सासू माँ के बारे में। मैंने सो कोल्ड क्यों लगाया ये आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि जो हिमांशी की सास है, उसकी मदर इन लॉ है, वो सिर्फ ऋषि का ही पक्ष ले रही है। हालांकि उनकी बेटे की बहुत ही बड़ी गलती है, जो कि इनके हिमांशी ने खुद की वीडियो में ये डिस्क्राइब किया है कि ऋषि के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे और वो बाहर ट्रिप पर भी जाता था अकेले। 6 मंथ के बाद उनकी ट्रिप होती थी, क्योंकि वो स्पेस चाहता था। आखिर किससे? अपनी वाइफ हिमांशी से। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि हिमांशी ने अपनी वीडियो में ये डिस्क्राइब किया है कि जो ऋषि था वो उससे कहता था कि मैं अब तुमसे, जो मेरा फिज़िकल रिलेशनशिप है, मैं अब तुमसे नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। उनके कहने का यही मतलब है कि अब मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। हिमांशी ने ये भी बताया है कि कैसे उसके जो इन-लॉज़ हैं उन्हें परेशान करते थे, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे और उन्हें टॉन्ट मारते थे। जब भी कोई रिश्तेदार घर में आए तो उन्हें बहुत ही परेशान करते थे, उन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे उन पे टॉन्ट मारा करते थे। और जो ऋषि है वो उनको कहते थे कि अब तुम पहले की तरह नहीं रही, अब तुम पहले की तरह फिट नहीं हो, तुम ग्लोई नहीं हो, ये वो बहुत कुछ उनको कहते थे। हिमांशी कह रही थी कि अब मैं क्या क्या डिस्क्राइब करूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ये सब हंगामा नहीं करना चाहती, मैं ये सब नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि हम अच्छे मोमेंट्स ही जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, अपने जो बुरे मोमेंट हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं। बट अब मैं ये नहीं करूँगी, अब मैं अपने ऑडियंस को सब बताऊँगी जो जो मेरे साथ हुआ है, जो जो इन्होंने मेरे साथ किया है। और पिछले 2 सालों से ऋषि और ऋषि की फैमिली उन्हें ऐसे परेशान कर रही थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हिमांशी जो है वो अपने डेली ब्लॉग्स नहीं डालना चाहती थी। जैसे कि आपको पता है कि हिमांशी का चैनल जो पहले था वो ग्लैम गर्ल के नाम से था, जिसमें यो मेकअप की वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी। बट शादी के बाद ही ऋषि ने उनका चैनल ग्लैम गर्ल से ग्लैम कपल कर दिया था, जिसमें वो डेली ब्लॉगिंग करते थे। और इससे उनके फैंस जो हैं, जो ऑडियंस हैं, वो काफ़ी परेशान हुई थी। बट धीरे धीरे ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था ब्लॉगिंग चैनल में भी। तो इससे उनका कुछ नुकसान तो हुआ ही था, बट उनको कुछ न्यू ऑडियंस भी इससे मिल गई। पर अब हिमांशी ने अपने चैनल का नाम दोबारा से ग्लैम गर्ल कर लिया है। तो दोस्तों, इनका एक बार पहले भी ब्रेकअप हुआ था और फिर इन्होंने दोबारा से पैचअप कर लिया था। बट अब इन दोनों ने अनफॉलो कर दिया है एक दूसरे को इंस्टा से भी। तो इस पे निशी, जो ऋषि की सिस्टर है, और ऋषि की मदर का एक वीडियो आया है कि अगर मेरे बेटे के अफेयर थे, मेरे बेटे के 10-15 अफेयर थे, तो हिमांशी को ऐसा लगना चाहिए था कि उसमें खुद में कोई कमी होगी, तभी मेरा बेटा बाहर गया, तभी मेरे बेटे के इतने अफेयर हुए। इन्होंने अपने बेटे को नहीं समझाया, बल्कि इन्होंने अपनी बहू में गलतियाँ ढूंढी, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, कि इन्होंने अपने बेटे को नहीं समझाया कि तुम गलत हो। इन्होंने बहू को कहा कि इसमें कुछ गलतियाँ होगी तभी मेरा बेटा बाहर गया। अगर इनका बेटा सही होता तो वो बाहर जाता ही नहीं। अरे भाई, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद जो बाहर जाए उसको तुम, सॉरी, बट हिमांशी की गलती मुझे यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। ये तो होता है कि हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है, बट ऐसा किसी को टोंट मारना, किसी को फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए कुछ बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो कि ऋषि की बहुत ही बड़ी गलती है। हाँ, हिमांशी ने कहा था कि ऋषि मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि उसमें एटीट्यूड नहीं था, बट अब उसका एटीट्यूड साफ साफ दिख रहा है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऋषि की सिस्टर निशी और उसकी मदर और हिमांशी के इन-लॉज, इन सब
सब में किसकी गलती है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा।